मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 जून है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने पाक फौज के हवाले से बात करनी है कि पाक फौज इस वक्त अपने ऊपर होने वाली तनकीद से कितनी सख्त नाराज है, कितना सख्त एक्शन कर रही है उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो रोजाना की बुनियाद पर पाक फौज पर तनकीद करते हैं, उन रिटायर्ड फौजी जर्नैलों के खिलाफ जो इस वक्त पीटीआई की कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं और फौज की क़यादत पर तनकीद करते हैं। इसके साथ ही इमरान खान साहब ने पाक फौज की क़यादत के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से क्या बात की है, क्या तनकीद की है और किस तरह से इस वक्त खान साहब के बकौल पाक फौज मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के परेशान हैं, घबराए हुए हैं, उस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले तो आप जान चुके होंगे कि कल खान साहब की कुछ एंकर्स के साथ मुलाकात होती है। उसमें खान साहब ये फरमाते हैं कि जब मुझे हटा दिया गया था तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1 कि मैं जैसे ही निकला था मैं फौरी तौर पे ताकतवर हलकों के पांव पड़ जाता, मैं ताकतवर हलकों के घुटनों में गिरता, गिड़गिड़ा के रोता, माफी मांगता और मैं कहता हजूर मैंने जो जो गुस्ताखियां की हैं, मैंने जो जो गलतियां की हैं उन पर मुझे माफ किया जाए। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ इस तरह का सलूक किया या आपकी बातें ना मानी तो मैं पावर के अंदर नहीं रह सकूंगा, लिहाजा मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं। तो मैं पांव पड़ जाता, मैं घुटनों में पड़ जाता और मैं दोबारा इक्तदार की तरफ आ जाता। दूसरा ऑप्शन यह था कि मैं अवाम में निकलता, मैं अवाम को बताता कि मेरे साथ यह हुआ है, ताकतवर हलकों ने मेरे साथ यह किया है और मैं एहतजाज करता, मैं हकीकी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए और मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उस पर आवाज उठाता। लिहाजा मैंने पांव में गिरना मुक्तदर हलकों के गवारा नहीं किया, मैंने माफी नहीं मांगी, मैं गिड़गिड़ा के उनके सामने रोया नहीं हूं। लिहाजा मैंने अवाम के अंदर निकलने का फैसला किया और मैंने भरपूर मुज़ाहमत की। और अब खान साहब कहते हैं वो भी सख्त परेशान हैं। जितनी महंगाई हो चुकी है और जिस तरह से इंपोर्टेड सरकार ने उनको लारे दिए थे कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, ये तो नालायक है ना, इसको तो आता जाता ही कुछ नहीं, इसको तो ये समझ ही नहीं, ये तो ताबियादार ही नहीं है। हम आएंगे तो लग पता जाएगा, हम आएंगे तो हम अरबों से हमारे जाती ताल्लुकात हैं, हम उन्हें कहेंगे पैसे दें, वो हमें पैसे दे देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हम तुर्की जाएंगे, हम चाइना जाएंगे, चाइना इमरान खान से नाराज है ना, हमसे वो खुश होगा, लिहाजा चाइना हमारी मदद करेगा, तुर्की हमारी मदद करेगा, यूएई से हमारे रिलेशंस हैं वो हमारी मदद करेंगे, तो लिहाजा हम सारे मिलकर, और ऊपर से अमेरिका भी हमारा साथ देगा। ये तो अमेरिका से भी अकड़ा हुआ था, इसने तो अमेरिका से भी ताल्लुकात हमारे खराब कर दिए थे, लिहाजा हम आ गए तो हम मैशत की रेल फेल हो जाएगी, हम पैसा ही पैसा लेके आएंगे, हमें एक दफा मौका दें तो सही। तो लिहाजा इन्होंने जो लारे लगाए हुए थे वो भी झूठ निकले। और आपको पता है मैशत के साथ इस वक्त क्या हो रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, हर चीज महंगी हो चुकी है। इस पर खान साहब कहते हैं कि इस वक्त मुक्तदर हल्के भी परेशान हैं, वो भी घबराए हुए हैं कि ये हो क्या गया है। अब वो कहते हैं बजट पेश हो चुका है, वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि बजट से महीना बाद या 1.5 महीना बाद यह हुकूमत गिर जाएगी। कोई नहीं गिराएगा, खुद ही गिर जाएगी, यह खुदकशी कर लेंगे, लिहाजा यह हुकूमत चलने वाली नहीं है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पाक फौज, किस तरह से पाक फौज ने एक्शन शुरू कर दिया है उन आवाजों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इस वक्त पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में और ताकतवर हलकों के खिलाफ उठ रही हैं। अच्छा जी, फौज मुखालिफ मुहिम, मेजर जनरल समेत 5 साबिक अफसरान की पेंशन और मर्रात वापस ले ली गई। जितनी भी उनको पेंशन मिलती थी वापस ले ली गई हैं, फ्री मेडिकल मिलता था और बाकी भी बहुत सारी सहूलियात वो भी वापस ले ली गई हैं। इससे पहले भी इतलात ये है कि 140 से 145 के करीब
फौजी अफसरान की मरात वापस ली गई हैं, उनकी पेंशन वापस ली गई हैं। कुछ फौजी जर्नैलों ने, आपको पता है, चंद दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लिहाजा उनके खिलाफ भी एक्शन किया गया है। ये खबर ज़रा इंतहाई सेंसिटिव है, एहसास है, क्योंकि मामला इंतहाई ज़रा भी इधर से इधर हो जाए, एक लफ्ज़ की भी हेर फेर हो जाए तो जाहिर है इतना सेंसिटिव इशू है, इसलिए ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि आपको एक एक लफ्ज़ पूरी ईमानदारी के साथ पता चल सके। पाकिस्तान आर्मी ने 5 रिटायर्ड अफसरान बशमूल साबिक मेजर जनरल की रिटायरमेंट के बाद की तमाम मरात वापस ले ली हैं। इन मरात में पेंशन और मुफ्त मेडिकल सहूलत भी शामिल है। मरात वापस लेने की वजह फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा होना है। बावसूख ज़राए ने दी न्यूज़ जंग ग्रुप को बताया कि GHQ ने मज़कूरा 5 रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मरियम नवाज के उस सिलसिले पर दिए गए बयान से कम अज कम 2 हफ्ते कबल शुरू की थी। लिहाजा एक तासुर यह था कि ये मरियम नवाज ने जो बयान दिया था कि फौज और इस तरह से अपने अदारे के खिलाफ क्यों चल रही है, तो उसके बाद एक्शन में आए हैं। लेकिन दी न्यूज़ ये कहता है कि पाक फौज ये कन्फर्म करती है कि ये हमारी ज़ाती कार्रवाई है, मरियम नवाज से डिक्टेशन नहीं ली गई या मरियम नवाज के बयान की वजह से नहीं है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मीडिया और बिलखसूस सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स हर किस्म का झूठ और गैर जिम्मेदाराना बयानात बगैर तस्दीक के फैला रहे हैं। फौज को उम्मीद है कि हुकूमत इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो फौज के अदारे को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा जी, इस नुमाइंदे ने दफाई ज़राए से पूछा कि जिन रिटायर्ड फौजी अफसरान की पेंशन मरात वापस ली गई हैं, क्या इनकी तादाद 150 के करीब है और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई का कोई ताल्लुक मरियम नवाज के बयान से है। अच्छा जी, उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम रिटायर्ड जर्नल्स की मरात और फौजी मेडल्स वापस लिए जाएं जो PTI के हक में मुतनाज़ा मुहिम चला रहे हैं। इन सवालात के जवाब में दी न्यूज़ को बताया गया कि GHQ ने सिर्फ 5 रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। सोशल मीडिया की यह रिपोर्ट कि 150 साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है कतई गलत है। लिहाजा जो मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि एक इतला यह है कि 150 के करीब ये तादाद बनती है, तो फौज ने यह कन्फर्म किया है दी न्यूज़ को कि यह गलत है। हमने सिर्फ 5 फौजी जर्नैलों के खिलाफ, जो कि जिनमें 3 स्टार्स भी हैं, उनके खिलाफ यह एक्शन किया है। अच्छा जी, ज़राए का कहना था कि इन्हें यह सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दी गई हैं क्योंकि मज़कूरा अफसरान ने अदारे के खिलाफ प्रोपेगंडे में हद से तजावुज़ किया। यूट्यूबर्स की जानब से फौज की कार्रवाई को मरियम नवाज के बयान से मुंसलिक करने से मुताल्लिक ज़राए का कहना था कि GHQ ने यह फैसला मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम अज कम 2 हफ्ते कबल किया था, लिहाजा इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ज़राए ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि ना ही मीडिया और ना ही हुकूमत ने इन मीडिया के अफराद और यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो रोजमर्रा बुनियादों पर अदारे को बदनाम कर रहे हैं। यह हर किसी के लिए बहुत ही संगीन और खतरनाक है। अच्छा जी, फौज के ज़राए इस बात पर गुस्से में हैं कि हुकूमत ने क्या किया उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो रोजाना की बुनियाद पर फौज पर तनकीद करते हैं या फौज के हवाले से बात करते हैं, और उन मीडिया चैनल या उन एंकर्स के खिलाफ क्या किया। और जाहिर है आपको पता है FIA और हुकूमत ने तो कार्रवाई की थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक रखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि बयानात या चंद ट्वीट से कोई फौज बदनाम नहीं हो जाती, कोई बगावत नहीं हो जाती। फौज या अदारा इतना जो है वो कमज़ोर नहीं होता कि चंद ट्वीट से वो कमज़ोर पड़ जाए, और इतने में पाक फौज को इश्तियाल नहीं आना चाहिए। अदारे अपने काम से इज्जत करवाते हैं, ये जस्टिस अतर मनिल्ला साहब कह चुके हैं। ज़राए का कहना था कि इमरान खान के वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के बाद रिटायर्ड अफसरान का एक ग्रुप जिसमें 3 रिटायर्ड जर्नल्स भी शामिल थे PTI सोशल मीडिया मुहिम का हिस्सा बन गए।
उनमें से कुछ रिटायर्ड अफसरान ने फौज की हद पार की, यानी फौज की सब्र की हद पार की, तनकीद की हद पार की, जबकि अक्सरियत ने अपनी पोजीशन पर नजरसानी की और हद पार करने से बाज रहे। हाल ही में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, जिसमें से कम 2 3 स्टार जनरल्स भी थे, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि मुकम्मल तौर पर महज इल्जाम तराशी थी। मरियम नवाज ने इन रिटायर्ड जनरल्स के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि GHQ ने 5 रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। सोशल मीडिया पर जो भी पाक फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या ऐसी मुहिम चला रहे हैं, वो जी खबरदार हो जाएं, एक्शन होने जा रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।